नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान के बंदरगाह पर जिस तरह से विस्फोट हुआ, बताया जा रहा है कि ये आग अब भी सुलग रही है। आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी कहा जा रहा है कि बहुत जगह आग है, जिसे बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब विस्फोट के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे? कैसे ये विस्फोट हुआ? किसका हाथ है? हालांकि देखिए, ईरान कह रहा है कि इसके पीछे शायद इजराइल का हाथ है, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर अब तक नहीं आया है। लेकिन बहुत सारी बातें जरूर अब छन-छन कर इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है। बातचीत करने के लिए इसी पर मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। वो क्या बातें हैं, वो क्या खुलासे हैं जो अब इसके बाद छन-छन कर सामने आ रही हैं? देखिए, ईरान के सांसद है, मैं सीधा टू द पॉइंट फैक्ट पे आना चाहूँगा। ईरानी सांसद हैं मोहम्मद सिराज। इनका आरोप है कि इस हमले के पीछे जो धमाका हुआ, इसके पीछे इजराइल का हाथ है, इसके पीछे मोसाद का हाथ है। उन्होंने ये कहा है कि यह विस्फोट एक साजिश के तहत कराया गया है और इसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि ये जो धमाका हुआ शाहिद रजाई पोर्ट पे, इसमें 4 अलग अलग धमाके हुए। ये बात फौरी तौर पे जो है निकल के आई है। देखिए, अगर कहीं पे हादसा होता है तो एक धमाका होता, लेकिन एक साथ 4 धमाके होने का मतलब ये इस ओर इशारा किया जा रहा है कि ये हो सकता है कि कोई बड़ी साजिश हो और साजिश के तहत ये एक हमला था। अब देखिए, ईरान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसकी क्या वजह है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिला के जो पहले तौर पे ये शक जताया जा रहा है कि ये हमला मोसाद की तरफ से करवाया गया है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ऐसा ईरान के कई सांसद कह रहे हैं। अब सवाल ये है, जो समझने की बात है वो ये कि आखिर ये हमला करवाया क्यों गया। अगर ये हमला है, हम मान लेते हैं, अगर ये मान लिया जाए कि ये हमला था और इजराइल की तरफ से या मोसाद की तरफ से या किसी और की तरफ से भी करवाया गया, ओमान में बातचीत हो रही है और उसी समय बातचीत के बीच में जब अब्बास अरागची ओमान में है, विटकॉफ के साथ चर्चा हो रही है, एक्सपर्ट टॉक हो रही है, उसके बीच अगर ये हमला होता है तो ये हमला क्यों किया गया, समझने की, देखिए आप समझिए इस बात को। पहली वजह जो मानी जा रही है एक्सपर्ट, कि कोई ये चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील ना हो, इस डील को डिरेल करने के लिए ये अटैक करवाया गया है। ये ईरान को भड़काने की साजिश थी। ये कोशिश है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील ना हो, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी ईरान की जीत होगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप समझिए कि अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हुई है, 3 दौर की बातचीत, उन तीनों दौर की बातचीत में ईरान जो है वो भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान किसी के भी दबाव में नहीं आया। ईरान ने अपनी शर्तों को बिना झिझक के अपनी सामने रखा है टॉक्स में। ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि हम अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि हम इंस्पेक्शन के लिए किसी बाहरी एजेंसी को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ IAEA ही इंस्पेक्शन कर सकता है। साथ ही इस तरह की जो बातें थी कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हटा दिया जाएगा या उसको उड़ा दिया जाएगा, इस तरह की डिसमेंटल कर दिया जाएगा, इस तरह की कोई बात तीनों दौर की बातचीत में नहीं हुई है। बहुत सकारात्मक तरीके से बातचीत आगे बढ़ी थी, बड़ी शांतिपूर्ण बिल्कुल। तरीके से तो ऐसे समय में ये माना जा रहा है, कुछ डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इस बातचीत को डिरेल करने के लिए ये धमाका करवाया गया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, समझिए कि ये धमाका जिस जगह पर हुआ है, शाहिद रजाई पोर्ट पर, यहाँ से ईरान का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। ऑयल एक्सपोर्ट, बहुत बड़ा बंदरगाह, पेट्रोकेमिकल्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन जो एक बात निकल के सामने आ रही है कि ये जो विस्फोट हुए, ये सोडियम पर क्लोरेट, ये मटेरियल था जिसमें विस्फोट हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये वो मटेरियल है जिसका इस्तेमाल मिसाइल के ठोस ईंधन बनाने में किया जाता है। अच्छा, मतलब बहुत घातक। ये एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि ये इतने बड़े स्केल पे जो ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह ये थी कि जो धमाके हुए हैं वो उस मटेरियल में हुए हैं जिससे मिसाइल्स बनाई जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान तेजी से अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो सोडियम परक्लोरेट मटेरियल था जिसमें ये जिसकी वजह से धमाके हुए, ये ठोस ईंधन बनाया जाता है मिसाइल का। अब देखिए, जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिशकियान, इन्होंने संडे को बंदर अब्बास जो शहर है, उसका जो पोर्ट है रजाई, इसको विजिट किया और इसको विजिट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमें सच पता करना होगा कि आखिर इसके पीछे ये हादसा था या हमला था। देखिए, एक बात और समझिए, ईरान जो है
की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से इस धमाके के बारे में कोई बयान नहीं आया। इसकी वजह भी समझिए, बिल्कुल। ईरान जो है, हम शुरू से कह रहे हैं कि ईरान बेहद नपे तुले तरीके से अपनी हर कदम को उठा रहा है। देखिए, विदेश नीति और डिप्लोमेसी का तकाजा ये कहता है कि आपको किसी दुश्मन के भड़कावे में नहीं आना है। एग्जैक्टली। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एक बार फिर की कार्रवाई के तौर पे से देखा जा बिल्कुल सकता है। ठीक आप कह रहे हो कि ये कोशिश थी, ऐसा बड़े कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ईरान को उकसाने की कोशिश थी कि ईरान जल्दबाजी में आके जो है वो कहीं पे हमला कर दे। ईरान ने ऐसा नहीं किया। हम अपने दर्शकों को बार बार बोल रहे हैं कि जिस दिन से पहले दौर की बातचीत हुई, दूसरे दौर की बातचीत हुई, तीसरे दौर की बातचीत हुई, ईरान ने जबरदस्त आक्रामक विदेश नीति का एग्जाम्पल पेश किया है। और इस धमाके के बाद भी डिप्लोमेसी का तकाजा यही कहता है कि बड़े संभल के आप बयान दीजिए। जो करना है वो तो ईरान करेगा ही, इसमें गलतफहमी मत रहिए। अगर देखिए, अगर ये हमला है तो ईरान जब चाहे तब जवाब दे सकता है। एक बात ये भी है बैंक, चूंकि इतना बड़ा हमला होता है तो जिस तरह से आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं उसमें ये है कि जब तक आपके पास सबूत नहीं है, जब तक पुख्ता चीजें आप इकट्ठा नहीं कर लेते हो, और खास तौर पर जब एक तरफ बातचीत चल रही हो अमेरिका जैसे देश के साथ परमाणु समझौते को लेकर, तब तक ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा, यह हम मान के चले। बिल्कुल। देखिए, ईरान की तरफ से दोनों तरह की तैयारियां हैं, बार बार कह रहे हैं। आपकी ईरान की मिसाइल्स रेडी मोड में है, वॉरशिप्स रेडी मोड में है, सेना रेडी मोड में है। IRGC को जब चाहे खामेनेई अगर एक्शन का आदेश देते हैं वो तुरंत एक्शन के लिए तैयार है। तो ये बात तो इजराइल भी अच्छे से समझता है और अमेरिका भी समझता है। पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान ने अपनी वॉर तैयारी कर रखी है, और अगर कोई भी जरूरत पड़ेगी तो ईरान तुरंत हमला करेगा, तुरंत पलटवार करेगा। लेकिन अभी तकाजा क्या कहता है? अभी तकाजा ये कहता है कि पूरी दुनिया की नजर है अमेरिका और ईरान की डील पर, जो कि अभी तक ईरान के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। अगर यहाँ कोई समझौता हो गया, बड़ा झटका जो है वो उन लोगों को होगा जो ये चाहते हैं कि भाई ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो जाए या ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी का राइट ही ना मिले। तो ये देखिए, एक पीसफुल, बार बार खामेनी की तरफ से कहा गया, अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया कि हमें एक पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का राइट हमारे पास है और हम इसको किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तो अगर अब ऐसे में अगर ईरान के अगले कदम की बात की जाए तो आगे क्या? हाँ। ये एक बड़ा सवाल पूछा आपने कि अब आगे क्या। तो देखिए, अभी तक जो बातें समझ में आ रही हैं, ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ के मीडिया में जो खबरें हैं या डिप्लोमेट्स जो कह रहे हैं ईरान के, कि इस मामले का जवाब ईरान देगा जरूर, लेकिन समय भी ईरान तय करेगा और ये भी तय करेगा कि कैसे और कहां इसका जवाब देना है। देखिए, यही डिप्लोमेसी का भी तकाजा है, यही युद्ध जीतने की नीति भी यही कहती है कि आप जल्दबाजी में कुछ ना करिए। देखिए, पिछली बार भी ईरान ने जब अटैक किया था इजराइल पर, तो सोच समझ के काफी दिनों बाद, है ना, तब उसके बाद ये जवाब आया था। तो देखिए, ये इस हमले से अगर जल्दबाजी में कोई ईरान कदम उठाता है तो इसका सीधा असर उस बायलैटरल टॉक्स पे पड़ेगा जो अमेरिका के साथ हो रही हैं। तो देखिए, ये टॉक्स किसी भी तरह से डिरेल ना हो, इसका ध्यान रखते हुए ईरान हर चीज के लिए तैयार है। चाहे वो हमले की जब जरूरत पड़ेगी तो ईरान उसके लिए भी तैयार है, और जहां डिप्लोमेसी की जरूरत है तो वो ईरान कर ही रहा है। तो इसलिए इस मामले में थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। बिल्कुल, तो थोड़ा वक्त ईरान भी ले रहा है। जिस तरह से उसके बंदरगाह पर, सबसे बड़े बंदरगाह पर जिस तरह से विस्फोट किया गया, एक नहीं 4 जगह पर, उसका जवाब ईरान दे सकता था। लेकिन चूंकि इस वक्त बातचीत चल रही है परमाणु समझौते को लेकर, इसलिए ईरान नहीं चाहता कि बातचीत डिरेल हो, ये बातचीत आगे बढ़े, सकारात्मक तरीके से बढ़े। इसलिए फूंक कर ईरान इस पूरे मामले पर कदम रख रहा है। अब आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ ईरान बढ़ेगा, समझौता जो इस वक्त बातचीत या समझौता हो रही है वो किस तरफ आगे जाएगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।